सो स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ इंट्रो में दे देता हूँ आपको रिगार्डिंग एम्पावर यू। तो एम्पावर यू में हमारे पास प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम एंड टू एंड कैरियर काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से वेबिनार्स हमारा पार्ट है और भी इसके पार्ट्स हैं लाइक कैरियर असेसमेंट टेस्ट, कैरियर रिपोर्ट, 1-to-1 काउंसलिंग। और अभी हम वेबिनार वाला स्टेज है जिसमें हम डिफरेंट जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं उनको हम एक्सपर्ट्स के थ्रू एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो गेस्ट लेक्चर है वो प्रखर अग्रवाल है। प्रखर अग्रवाल इज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर इन माइक्रोसॉफ्ट, और इससे पहले प्रखर अग्रवाल अडोब में काम करते थे, और उसके साथ साथ ही इज ऑल्सो सेलेक्टेड इन सुपर 30। आप लोग जानते होंगे सुपर 30 को, तो कानपुर सुपर 30 में भी सेलेक्ट हुआ था। और बाकी सारी चीज़ें हैं, प्रखर अब अपना एक्सपीरियंस और सारी चीज़ें शेयर करेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एज अ कैरियर के रिगार्डिंग। हाय, हेलो प्रखर, आर यू? Yeah, thanks a lot, Jayan, for the fantastic intro. To be very honest, तो आप जब मेरे बारे में चीजें बता रहे थे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं भूल गया था सुपर 30 वाली चीज अपने बारे में। तो नहीं, ग्रेट, थैंक्स अ लॉट। अभी जो बच्चे हैं हमारे वो मोस्टली 9th-10th के बाद जो है इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं करेंगे, तो सुपर 30 सबके लिए स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन रहता है। राइट, नहीं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो। तो I'll tell something about myself, so you all, तो ताकि आप सारे लोग मुझसे रिलेट कर पाओ। we will work from the ground level. So as Jayan told, my name is Prakhar Agrawal and I belong from Gorakhpur. So I belong from Gorakhpur, belong to a typical middle class family, and yeah, as everyone does, I was also, मतलब मैं भी वैसे इन्फ्लुएंस ही था कि ठीक है शुरू में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, and then I chose engineering because all of my friends were choosing engineering. So again, it was more of a friends group कि let's explore engineering. So based on that, सबने कोचिंग ज्वाइन कर ली हमने 11th-12th में, and then जो सबका रहता है कि ठीक है IIT क्रैक करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे, जो कि बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर होता है क्योंकि 10th और 12th में ये कॉमन प्रॉब्लम है प्रखर, ठीक है, जो सब कोई हम लोग के एज में भी फेस किया था और अभी भी बच्चे फेस करते हैं। और कहीं ना कहीं एम्पावर यू के मीडियम से हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं कि बच्चों के पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो कि वो जो अपने कैरियर के लिए वो एक इंफॉर्मेटिव डिसीजन हो। राइट, नहीं, ये बहुत जरूरी चीज है क्योंकि जेम्स जो आप बता रहे हैं, जनरली क्या होता है कि इंफॉर्मेशन सबसे जरूरी चीज है जो मिसिंग होती है। हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं कि शायद 10th-12th में आप IIT निकाल लो तो सब कुछ सही हो जाएगा, एंड मतलब सिमिलर सॉर्ट ऑफ चीजें, बट ये इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। तो सॉर्ट ऑफ वहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा, आगे हम डिटेल में इन चीजों पर बात करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कंप्यूटर साइंस आपको किन तरहों से हेल्प कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बेसिक अगर मैं आपके साथ चीज उठाऊं तो आप देखेंगे कि पिछले 2 साल में जो पैंडेमिक हमें हिट किया है, उसके बाद आप नोटिस करेंगे, आई थिंक सबके फैमिली में नॉर्मली हुआ ही होगा ये चीज की जो फादर या मदर की जो भी अर्निंग का सोर्स था वो किसी ना किसी तरह से इफेक्ट हुआ था, चीजें बंद हो गई थी। काफी लोगों को क्योंकि ये पैंडेमिक था, नॉर्मली आप एक पैंडेमिक 100 साल टाइप्स में देखते हो, अनफॉर्चुनेटली हम लोग उनमें से थे जो जिन्होंने ये चीज देखी, तो काफी सारी फैमिलीज अफेक्ट हुई थी। बट अगर आप उसमें देखेंगे तो ऐसा था कि जो IT सेक्टर था, या मैं कहूँगा जो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सेक्टर था, जो लोग ऐसे थे, वॉइस इज लो, जस्ट अ सेकेंड, मेरे इट्स ऑडिबल टू मी, ओके, या ओके, गॉट इट, ठीक है। नॉर्मली मेरे साइड से लगभग फुल था, बट हाँ आई रिविजिटेड दैट। तो अगर हम पैंडेमिक की बात करें तो हमने देखा होगा कि नॉर्मली सबकी फैमिलीज किसी ना किसी तरह इफेक्ट हुई थी। बट अगर आप कोर जॉब्स की बात करें, जो लोग कंप्यूटर साइंस रिलेटेड थे, जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग ऑनलाइन काम किया करते थे, ऑनलाइन काम करने से मेरा मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा घर बैठ के भी अगर आप फेसबुक चला रहे थे तो फेसबुक इफेक्ट नहीं हुआ था, बट अगर आप किसी किराने की दुकान पे जाके सामान खरीदा करते थे तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था, राइट। तो वो ऐसा इसलिए था क्योंकि हम धीरे धीरे चीजों को ऐसा देख रहे हैं कि चीजें डिजिटाइज काफी ज्यादा हो रही हैं। डिजिटाइज का मतलब ये हो रहा है कि ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो रहा है। मतलब एक इंसान को कोई काम करने के लिए, कोई काम करना है तो उसको जरूरी नहीं है वो वहां पे विजिट करे, आप घर बैठे काफी सारी चीजें कर सकते हो। काफी सारी चीजें हमारे लिए मशीन्स कर देती हैं, कंप्यूटर कर देता है, चीजें काफी हद तक डिजिटाइज हो रही हैं। हर काम आपको कहीं विजिट करके नहीं करना है। जैसे आपको आजकल कोई चीजें ऑर्डर करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो आप
आप आजकल क्या करते हैं, आपने अमेजोन से ऑर्डर कर दिया। अब आप एक चीज सोचिए, आजकल कोई फोन नया आया है, अब अगर कोई फोन नया आया है तो जनरली उसकी कोई सेल लग रही होती है, तो अमेजोन पे सेल लग रही होती है तो पूरा इंडिया बैठ के उसको घर से ऑर्डर कर सकता है, राइट। बट अगर किसी स्टोर में ऐसा होता है तो शायद स्टोर के बाहर हजारों लोगों की लाइन लग जाती, जिसको और किसी को फोन पाने के लिए शायद आप समझ सकते हैं घंटों घंटों वेट करना होता। बट चीजें ऑनलाइन है तो आप तुरंत बैठ के अपना काम कर सकते हैं, राइट। 1 मिनट के अंदर सारी चीजें हो जाती है। और सबसे सबसे जो रिलेटेबल एग्जांपल आपके लिए होगा वो ये होगा कि आप अपनी क्लास ही देखिए, ये जो अभी हम क्लास अटेंड कर रहे हैं ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो रही है। हमें जरूरत नहीं पड़ रही है कि हम किसी फिजिकल जगह जाएं, एक क्लासरूम में बैठें और ये सारी चीजें डिस्कस करें। आज आप शायद स्कूल से आए होंगे और 2 घंटे बाद आप ये सेशन अटेंड कर पा रहे हैं, और आप अलग अलग लोकेशन से हैं इंडिया के, राइट। आप सबको किसी एक शहर में आने की जरूरत नहीं है उस चीज के लिए। तो ये सिर्फ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि चीजें डिजिटल हैं। हम लैपटॉप और कंप्यूटर से वो सारी चीजें कर सकते हैं, हमको फिजिकल वहां पे विजिट करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये एक बहुत सही चीज होती है। आज आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप फोन से कर लेते, तो या तो आजकल एप्लीकेशंस आती है प्रैक्टो और ये सब करके कि आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपने कोई टेस्ट करवाया है तो पहले आप रिपोर्ट लेने वापस हॉस्पिटल जाया करते थे, बट आजकल वो है वो रिपोर्ट फोन पे आ जाती है। आपको जरूरत नहीं है सारी चीजों के लिए कहीं विजिट करने की। और सबसे रिलेटेबल एग्जांपल जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी क्लासेस हैं पिछले 2 साल से जो आपकी क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन स्कूल की। आपको जो नोट्स मिलते हैं वो एक प्रॉब्ली शायद पीडीएफ फॉर्मेट में या पीपीटी के फॉर्मेट में मिलते हैं। आपको एक एक चीज कागज कागज कलम से लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आप वो बहुत सारा टाइम बचाता है। सबके प्रोज एंड कॉन्स है, बट चीजें काफी डिजिटाइज हो रही हैं, ये मोन मोटिव है। और आगे चल के दुनिया ऐसी ही जगह मूव हो रही है। मैंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की, शायद मैं अगर बोलूँ तो 2010 में, आज से 12 साल हो चुके हैं जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था। उस टाइम ही काफी स्कोप हुआ करता था इन चीजों की वजह से। तो आज तो आप ये मान के चलिए कि वो चीजें और मल्टीप्लाई हो रही है टाइम टू टाइम। और जब से ये पैंडेमिक आया है लोगों को इंपॉर्टेंस पता चल चुकी है कि चीजें कैसे काम करती हैं। आप जिनके पास भी फोन होगा, आप आजकल देखते होंगे या तो आपके पेरेंट्स है या आप है, आप शायद सुबह उठ के सबसे पहले व्हाट्सएप या फेसबुक ही चेक करते होंगे, राइट। आपको किसी को आज कुछ बताना है, इंडिया के बाहर आपको कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है तो आप आजकल मेल लिखते हैं, ईमेल, जो कि फ्री है, ना कि आप बैठ के चिट्ठी लिखते हैं या फोन करते हैं। फोन के भी पैसे लगने हैं, और चिट्ठी तो ऑब्वियसली आप करोगे नहीं वो चीज, या तो आप मतलब कॉल करते एक हैं चीज, किसी व्हाट्सएप, राइट। ये जो टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हुआ है कंप्यूटर साइंस की वजह से, उसके वजह से सच में चीजें इतनी अफोर्डेबल हो गई हैं। आज हम लोग ये राइट, वेबिनार भी अटेंड कर पा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो राइट, ऐसे नॉर्मली आप वेबिनार अटेंड करने जाओ तो आपको पूरा एक हॉल बुक कराना पड़ता है, चीजें बुक कराना पड़ता है, और आज ये फ्री ऑफ कॉस्ट लोग अटेंड कर पा रहे हैं। तो वो सब कहीं ना कहीं एग्जैक्ट कंप्यूटर साइंस का ही देन है। एग्जैक्टली बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि इन सब चीजों से कॉस्टिंग पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके एम्प्लॉयज ने घर से काम किया, काफी तरीके से पैसे बचे, इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा था। अब गाड़ियां अगर सड़क पे कम चलेंगी तो पोल्यूशन भी कम होगा, ये दिल्ली में रहने वाले बेहतर समझ सकते हैं। तो वो वाली चीज है। तो आई थिंक ओवरऑल कंप्यूटर साइंस में स्कोप काफी है। इस पे अगर डिस्कशन करें तो शायद हम हफ्तों तक डिस्कशन करते रह जाएंगे और अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकल आएंगे। तो मोटा मोटी अभी यही है कि किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं चीजों में, और आगे चल के देखेंगे कि क्या पाथ हम लें और क्या बेनिफिट्स हैं या क्या रीजंस होने चाहिए। अभी तो हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर साइंस क्यों इंपॉर्टेंट है, बट हमें लेने के क्या रीजंस होने चाहिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शायद आगे स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे, राइट जैन। हाँ, उसको आगे हाँ, करते हैं। लेकिन अगर मान लो प्रखर कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेना चाहता है, जी तो आप क्योंकि उस फील्ड मतलब उस पाथ से ऑलरेडी मतलब गए हो उस पाथ के थ्रू, जी तो जी थोड़ा सा आप उस पे व्यूज डालोगे कि मतलब क्या एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं और किस तरीके से आदमी मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनता है कॉलेज से गॉट इट, निकलने के बाद। तो एक बिल्कुल। मतलब हमारे जो मोस्टली ऑडियंस है 9th-10th क्लास के हैं, तो उनके अच्छा, पर्सपेक्टिव से आप इस चीज को बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनने के लिए कॉलेज में जाना पड़ेगा। उस कॉलेज में जाने के लिए आपको कुछ चीज़ें क्वालिफाई करनी पड़ेंगी, और उसके लिए आपको कुछ एग्जाम देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अभी 9th-10th में है मोटा मोटी। अगर हम बात करें 9th से 12th तक की, तो जो भी हमारा करिकुलम होता है, जो भी हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, लगभग वही सारी चीजें हमें अपनी स्ट्रॉन्ग करनी होती हैं। जिससे कि कैसे करेंगे वो देखेंगे आगे। बट लमसम जो 9th से 12th का सिलेबस है, मेजरली 11th-12th का, इन चीजों पे जब आप वर्क करते हो तो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं 12th पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आईआईटी, जो हम सब ने सुना है, आईआईटी होता है। उसमें भी आपका जेई मेंस होता है, जेई एडवांस होता है। हमारे समय पे तो एआई ट्रिपल और आईआईटी अलग हुआ करता था।
आपके रीजनल एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है अगर तो उत्तर प्रदेश का यूपीटीयू करके होगा, राजस्थान है तो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी होगा। रीजनल जो रीजनल कॉलेजेस होते हैं, यहाँ रीजनल का मतलब होता है उस स्टेट के अंतर्गत वो आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते हैं बल्कि उस स्टेट के अंदर आते हैं। आईआईटीज और ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज, इन कॉलेजेस की आप बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो और एक्स्ट्रा कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, जैसे वेल्लोर का इंस्टीट्यूट है, और कई कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके एग्जाम एग्जैक्ट, हाँ जी, कई कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके एग्जाम्स अलग से कंडक्ट होते हैं, जैसे बिट्स का है, बिटसैट जिसे कहते हैं, उस एग्जाम का नाम बिटसैट होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। इन एग्जाम्स में आपसे क्या पूछा जाएगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, थोड़ा बहुत एनालिटिकल स्किल कुछ कुछ में पूछी जाती है जैसे बिट्स के एग्जाम में, बट मोटा मोटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ के आप इन सारे तरह के एग्जाम्स दे सकते हैं। कुछ के फॉर्म्स अलग आते हैं, कुछ एक ही में हो जाता है, जैसे जेई मेंस और जेई एडवांस का तो आप एक ही बार ऑब्वियसली एप्लीकेशन फिल करोगे तो आप वो 2 एग्जाम दे सकते हो बेस्ड ऑन कि आपने वो क्वालिफाई किया है नहीं किया है। तो रफली आप इन एग्जाम्स को जब देते हैं तो आपकी कुछ रैंक आती है, रिजल्ट रिजल्ट जब आता है तो आपकी कुछ रैंक आती है। उस रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेजेस मिलते हैं, क्योंकि जिसकी ज्यादा अच्छी रैंक होगी जाहिर सी बात है उसको ज्यादा अच्छा कॉलेज मिलेगा। यहाँ ज्यादा अच्छा कॉलेज से हमारा मतलब है, जैसे अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो जिनकी ज्यादा अच्छी, मान लीजिए आईआईटी में रैंक आई है तो उनको आईआईटी, ज्यादा ऊपर वालों को आईआईटी बॉम्बे मिल गया, आईआईटी दिल्ली मिल गया, थोड़े नीचे वालों को नए आईआईटीज मिल गए। उसके अंदर भी, एक कॉलेज के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और बहुत सारी बथेरे ब्रांचेस होती हैं। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, अगेन वो रैंक के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि अब कंप्यूटर साइंस एक बहुत अच्छी ब्रांच है, किसी भी कॉलेज के लिए सबसे अच्छी ब्रांच कंप्यूटर साइंस होती है। तो वो उस कॉलेज में सबसे अच्छे रैंक वालों को कंप्यूटर साइंस मिलती है। और मिलने का मेरा ये मतलब है कि आप अपनी प्रेफरेंस डालते हैं कि मुझे इन कॉलेजेस में ये ब्रांचेस चाहिए, फिर वो एक कोई मैचिंग होती है कि भाई ठीक है इसकी रैंक ये है और ये इस कॉलेज में अगर इसको मिल रहा है तो क्या कंप्यूटर साइंस मिल सकता है कि नहीं, वो रैंक होती है, वो बहुत डिटेल प्रोसीजर है बट बेसिक सा होता है। तो तो वो प्रखर, एंट्रेंस। कहीं ना कहीं आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें भले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना है लाइफ में आगे, लेकिन फंडामेंटल्स पे ध्यान देना जरूरी है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, क्योंकि बिल्कुल, वही आपको अच्छा कॉलेज दिलाएगा। ठीक है। एग्जैक्टली, और अच्छा कॉलेज आपके लाइफ में बाकी चीजों में भी मैटर करेगा। तो अभी जो बिल्कुल हमारे 11th 12th के स्टूडेंट हैं उनको अपने फंडामेंटल्स पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पे काफी जो है अच्छे से ध्यान देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप अभी देखेंगे तो वही आपका करियर शेप करेगा। अभी के लिए मैं कह रहा हूँ, अभी के लिए वही आपको आगे जाके एक अच्छा कॉलेज दिलाएगा। अच्छा कॉलेज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही दिलाएगा। अच्छा, जी, जैसे तो 12th लेवल पे, 11th 12th में हम लोग के पास कंप्यूटर साइंस का भी ऑप्शन होता है 10th के बिल्कुल, एग्जाम के बाद। जैसे ऑप्शन हमारे पास रहता है कि हम या तो फिजिकल एजुकेशन ले लें, या तो कंप्यूटर हाँ। साइंस ले लें, या तो हम्म, हिंदी ले लें। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऑप्शन रहते हैं। तो क्या कंप्यूटर साइंस लेना 11th 12th में मतलब हेल्पफुल होता है? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा जैन। तो एक्चुअली कंप्यूटर साइंस लेना बिल्कुल हेल्पफुल होता है, क्योंकि लोग फिजिकल एजुकेशन इसलिए लेते हैं कि उसमें स्कोर ज्यादा कर पाएंगे, राइट। मेन रीजन यही होता है कि भैया 5 सब्जेक्ट के नंबर आने हैं, फिजिकल एजुकेशन में नंबर ज्यादा आएंगे। मैंने खुद 12वीं में अपने कंप्यूटर ली थी, मतलब 11 12th में। और हम सब मतलब पता ही है कि हेल्पफुल इस तरह से होगा। सबसे पहली बात ना, आपके दिमाग की एक्सरसाइज होती रहती है कि कंप्यूटर के आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपके दिमाग की एक्सरसाइज होती है। आप जैसे पजल सॉल्व करते हो या सुडोकू सॉल्व करते हो तो आपकी एक्सरसाइज होती है, दिमाग चलता है, जो कि अल्टीमेटली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में भी मदद करेगा। क्योंकि तो दूसरी चीज, कंप्यूटर साइंस स्कोरिंग बहुत ज्यादा है, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन है वैसे कंप्यूटर साइंस है, ग्रे एरिया नहीं है वहां पे। अगर एक आउटपुट आना है तो वही आउटपुट सही आंसर है। तो अगर आपने वो किया है, 4 नंबर का सवाल है तो 4 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो है ही है। कंप्यूटर लेना बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। मैंने खुद ये किया है तो मुझे पता है वो चीजें होती हैं। तो बिल्कुल हेल्पफुल है वो। एक्सरसाइज आपके दिमाग की होगी, अच्छा होगा, वो हर तरीके से आपको हेल्प करेगा। कहीं ना कहीं मैंने हाँ, ये भी देखा कि जिन बच्चों का कंप्यूटर साइंस रहता है 11th हाँ, 12th में, उनको एक एक्स्ट्रा एज रहती है जब वो बीटेक कर रहे होते हैं बाकी बिल्कुल बच्चों के बिल्कुल कंपैरिजन। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनरली मैंने अभी ये पॉइंट इसलिए नहीं डिस्कस किया कि बच्चे थोड़े, तो ठीक है मैं फिर से करता हूँ। जैसे क्या होता है, अगर आपने कंप्यूटर साइंस लिया तो जब आप कॉलेज में जाएंगे, आप अपने पहले सेमेस्टर से, सेमेस्टर का मतलब होता है 6-6 महीने के स्लॉट, जो 4 साल का कोर्स है तो हर एक 6 महीने का स्लॉट सेमेस्टर कहलाता है। तो जब आप पहले सेमेस्टर में जाएंगे, जब अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि बेसिक से पढ़ाया जाएगा वहां पे कंप्यूटर। बट अगर आपको पहले से आता है ना, काफी बेसिक चीज आपकी ऑलरेडी क्लियर होंगी, आपके पास एक एडेड एडवांटेज होगा। एडेड एडवांटेज इसलिए नहीं होगा कि आपको चीजें आती होंगी और दूसरों को नहीं आती होंगी, बट एक्चुअली
आप एक अच्छे लेवल की प्रॉब्लम भी उस टाइम सॉल्व कर पाओगे, आप इंटरनल्स पे वर्क कर पाओगे। मैं यहाँ थोड़ा डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा, बट मोटा मोटी आप ये समझिए कि कंप्यूटर लेने का एडवांटेज है। अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं भी लेते हो तो भी एडवांटेज है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट तो भी एडवांटेज कंप्यूटर साइंस और एनी डे एडवांटेज होगा आपका लेने का। तो इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और कंप्यूटर और इंग्लिश तो पचवा होता ही है। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है आगे करियर में ग्रो करने के लिए, जो देखा गया है। हाँ, कॉलेजेस जैसे अभी हमने डिस्कस किए, कॉलेजेस बहुत सारे होते हैं, आईआईटीज होते हैं, एनआईटीज होते हैं, ट्रिपल आईटी होते हैं। तो आप लोग को काफी हद तक पता होगा, बट मैं एक बार फिर बता देता हूँ। आईआईटीज ऑब्वियसली इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो सबसे क्रीम कॉलेज होता है, जो इंडिया का कहा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। उसके बाद एनआईटीज होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगेन नेशनल नाम है, इसका मतलब ये है कि वो भी अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। आईआईटी के जस्ट बाद एनआईटी आता है। ट्रिपल आईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आईआईटी के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच नहीं थी, तो ट्रिपल आईटी सरकार ने खोले। तो दिस इज कंपेरेबल टू आईआईटी। आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी सब एक ग्रुप में लाई करते हैं, एकदम क्रीम बच्चे यहाँ पे जाते हैं, अच्छे बच्चे जाते हैं मतलब। उसके बाद अगर आप बात करेंगे, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा, तो जैसे कंप्यूटर साइंस होता है वैसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी एक ब्रांच होती है। रफली दोनों सेम होती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थोड़ा बाद में आई, थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंस होता है, जो कि आप कभी कॉलेज में जाएंगे या कभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा। बट रफली कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेम चीज है। दोनों में से आपको कोई भी ब्रांच मिल रही हो, आपको ले लेनी चाहिए एक अच्छे कॉलेज में। तो ये है, और बाकी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस तो हैं ही, और बाकी और भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अच्छे कॉलेज हैं, जैसे बिट्स पिलानी है। प्राइवेट में हम जाए तो वेल्लोर है, और इंडिया में तो कॉलेजेस की कोई कमी नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। बट हाँ, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी और ये सब लेके ही आपके बहुत सारे ऑप्शन बिट्स को लेके हो जाएंगे। इसमें फीस स्ट्रक्चर इसमें की अगर हम, जी प्लीज बताइए आप। हाँ जी। मतलब यही चीज था कि एक बच्चा अगर कॉलेज से अपनी पढ़ाई करने जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं उनकी फीस भी ज्यादा होती है, काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो जो फीस का स्ट्रक्चर है, अगर जैसे आप किए हो तो आप तो मतलब आज से 7-8 साल पहले किए हो, तो उस समय से लेके अभी तक चीजें बहुत चेंज हो गई होंगी। ठीक है, लेकिन एक रफ आइडिया अगर फीस स्ट्रक्चर का दें तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उसमें 80,000 से 1 लाख से स्टार्ट होता है, और बिल्कुल जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसमें 1.5 लाख तक ये पर सेमेस्टर फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, राइट। कॉलेज टू कॉलेज ये सारी चीजें वेरी करती हैं। कुछ इसमें स्कॉलरशिप भी है। प्रखर, आप अपने बीटेक के समय आपने स्कॉलरशिप लिया था? आपको कोई स्कॉलरशिप मिली थी? उस टाइम मैं भाई याद कर रहा हूँ, हाँ मतलब कुछ कुछ तो मिलती थी, बट मुझे याद नहीं। हाँ शायद स्कॉलरशिप मिली थी, कई बार मिली है, हाँ, हाँ तो मतलब राइट। ऑलमोस्ट हर, जो मुझे भी याद आ रहा हाँ है कि मतलब हर स्टेट गवर्नमेंट, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट हाँ गवर्नमेंट अपने बच्चों को स्कॉलरशिप देती है। और कुछ राइट। कॉलेज के ही जो टॉपर्स होते हैं, जो मेरिट वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कॉलेज भी इंटरनल सेमेस्टर एग्जाम्स के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस स्कॉलरशिप देती हैं। तो मतलब यहाँ बिल्कुल। पे बच्चों के पास जो मतलब फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक बच्चे हैं, उनके पास स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो वो ये ना सोचे कि उनका ड्रीम अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेना है तो कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस की वजह से वो मतलब अपने ड्रीम को नहीं पा पाएंगे, ड्रीम जॉब को नहीं ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट इन सब चीजों का भी ध्यान रखती है। कुछ जी। एजुकेशन लोन पे आप मतलब प्रखर लाइट डालना हम्म। चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसा आपने जैन बोला है, बिल्कुल सारी बातें एकदम वैसे ही है, और एकदम पूरी पॉइंट है। और एजुकेशन लोन का अगर मैं बोलूँ तो मैं अपने टाइम पे मैंने एजुकेशन लोन लिया था। जैसे मैंने बताया, मिडिल क्लास फैमिली से है भाई, जो भी फीस होती है वो उस टाइम के हिसाब से ज्यादा ही लग रही होती है। बट अगेन एजुकेशन लोन लिया। एजुकेशन लोन के लिए आपको सिंपल चाहिए होता है, जब आपका रिजल्ट आ जाए उसके बाद आपको जब एक कॉलेज मिल जाए, एक ब्रांच मिल जाए, तो आप सिंपल किसी बैंक में जाएंगे, और उसके बाद आप दिखाएंगे कि आपको ये कॉलेज और ये सारी चीजें मिली हैं। उसके बेसिस पे उनका कुछ कुछ क्राइटेरिया होता है। बट आप ये मान के चलिए, देखिए कि बैंक वालों को 19-20 कुछ भी क्राइटेरिया हो, सरकार बैठी है आपको लोन देने के लिए, क्योंकि बच्चे पढ़े, ये सरकार की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो उस हिसाब से आप ये मान के चलिए आपको लोन मिलेगा। आपको ये चीजें बस दिखानी पड़ेगी कि कौन सा कॉलेज मिला, क्या रैंक मिला, और एजुकेशन लोन बहुत इजीली मिलता है, वो लोन कितने का भी हो। तो अगर आपका 1.5 लाख पर सेमेस्टर का फीस है, या 50,000 पर सेमेस्टर का फीस है, लोन मिलता है। और घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, लोन मिलने के बाद भी आपको तुरंत ऐसा नहीं है कि जब आप कॉलेज में है तो आपको चुकाना पड़ेगा, नहीं। एक उसे कहते हैं कूल डाउन पीरियड टाइप। जब आपका 4 साल की पढ़ाई खत्म हो जाए तो जॉब लगने में भी तो टाइम लगता है भाई, किसी की जॉब तुरंत लग गई, किसी की बाद में लगी। तो जॉब लगने के, कॉलेज खत्म होने के बाद 6 महीने या साल भर का कूल डाउन पीरियड होता है, उसके बीच में भी आप नहीं देंगे तो कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं लगेगा। एजुकेशन लोन तो
उसमें कुछ जो भी इंटरेस्ट लगता है, मेरे टाइम पे शायद 10-11% टाइप था। और जब साल भर बाद जब भी आपकी जॉब लग जाए तो आप धीरे धीरे उसे देते रहिए। और भी बेनिफिट्स हैं देखिए इसके। सबसे पहली चीज तो ड्रीम आपका पूरा हो सकता है क्योंकि सरकार आपकी मदद कर रही है लोनिंग के थ्रू, और स्कॉलरशिप और ये सब तो आपको मिल ही रहा है अपने पढ़ाई के बेसिस पे। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा रहती है वो आपकी ये रहेगी कि आपको बाद में चल के आगे आप देखेंगे तो और भी बेनिफिट्स हैं, टैक्स बेनिफिट मिलता है और वो सारी चीजें, बट वो जॉब लगने पे होता है। तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं और एक पाथ है जो कि अच्छा है। फर्दर स्टडीज जैसा दिया इंडिया वर्सेस अब्रॉड, तो एक ये सबसे अच्छी चीज होती है कंप्यूटर साइंस में, मैंने सबसे ज्यादा देखा है। मतलब आप ये मानिए 100% लोग अगर जाते हैं इंडिया के बाहर तो मोर देन 90% वो कंप्यूटर इंजीनियर्स ही होते हैं। इसका रीजन ये है कि अपॉर्चुनिटीज, जैसे हमने बोला, डिजिटाइज कर रहे हैं। जो भी बड़ी बड़ी कंपनी आप देख रहे हैं आज प्लैनेट पे, मैं इस प्लैनेट की बात कर रहा हूँ, ज्यादातर टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। वो कोई भी आप कंपनी नाम ले, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, कोई भी XYZ। तो बाहर भी आपके पढ़ने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। जब आप, अगर आपने कंप्यूटर साइंस लिया है या आपने नहीं भी लिया है, तो बाहर जाके भी आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेके अपने आगे की मास्टर्स या ये सारी चीजें कंटिन्यू कर सकते हैं। अगेन क्योंकि कंप्यूटर साइंस है तो स्कोप अगेन बहुत ज्यादा अच्छा है, जॉब अच्छी लगती है, पैकेज बहुत अच्छा होता है। पैकेज मतलब जो आपकी सैलरी है। तो बीइंग अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप बाहर जा सकते हो अगर आप जाना चाहते हो तो। उसमें भी कैसे कैसे जा सकते हैं, एक तरीका होता है, बहुत सारे कॉलेजेस का स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, इंटर्नशिप्स होती है कॉलेज के टाइम पे कि हाँ आप किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं, या 2 कॉलेजेस अपने स्टूडेंट को एक्सचेंज करते हैं। ऐसी ये सारी चीजें होती हैं कॉलेज के टाइम पे भी। और कॉलेज के बाद भी जॉब करते टाइम भी आप ऑब्वियसली जा सकते हो कंपनी के थ्रू, या आपको मास्टर्स डिग्री अगर लेनी है, मतलब आप बीटेक करने के बाद मान लिए मास्टर्स करना चाहते हैं, MS तो भी उस केस में आप बाहर जा सकते हैं। बहुत सारे उसमें भी एग्जाम्स होते हैं जो आप देंगे और आप बाहर जा सकते हैं। उस टाइम भी आपको आराम से लोन मिल जाएगा, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा प्रखर, कुछ पर्टिकुलर एप्टीट्यूड या स्किल्स आप बताओगे क्या, जो अगर एक बंदा कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना चाहता है तो वो क्लास 9th-10th में अगर ये चीज रिलेट कर पाए कि मेरे अंदर ये स्किल्स है, मैं एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर या अच्छा कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन सकता हूँ, वो कुछ आप उस तरीके से बताओगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो इसमें मैं हल्की सी एक चीज रिलेट करता हूँ। जब मुझे मेरा जब रिजल्ट आया था तो मुझे किसी एक बहुत अच्छे कॉलेज में केमिकल इंजीनियरिंग भी मिल रही थी, और एक दूसरे अच्छे कॉलेज में ये कंप्यूटर साइंस भी मिल रहा था। IT की बात कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। उस टाइम में कंफ्यूज तक मुझे कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए। तो वहां पे भी यही चीज आती है, डिसीजन जब आप ये चीज ले रहे हैं ना, तो स्कोप और दूसरी चीज आप उस चीज को कर पाएंगे कि नहीं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। तो अब एप्टीट्यूड और स्किल्स की बात करें तो सबसे पहले तो यही है कि आपको ना डेली की प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल छोटी छोटी चीजें उठाऊं, जैसे आई नो मैं बहुत बड़ा एग्जांपल ले लूंगा इसमें अमेजोन रिलेटेड, बट अब आपको पैंडेमिक के दौरान ही आप एक चीज मान लीजिए, आप किराने वाले को फोन करते थे, वो आपको सामान पहुंचा देता था। लेकिन इसके लिए मोबाइल पे एप्लीकेशंस आती हैं जो क्या करें कि आप सामान ऑर्डर करें और आपके घर पे पहुंचा जाए। तो ये कौन सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की गई, यही सॉल्व की कि किसी घर में अगर ऐसे लोग हैं जिनको कोई चीज ऑर्डर करनी है, या स्विगी जोमेटो है, मुझे घर पे खाना ऑर्डर करना है, तो एक माध्यम है मेरे मोबाइल पे जिसके थ्रू चीजें घर पे आ पाए। यानी मुझे ना प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगना चाहिए डेली, क्योंकि प्रॉब्लम्स की दुनिया में कमी नहीं है। अगर मुझे वो सॉल्व करना अच्छा लगता है तो यानी हाँ मैं उस चीज में बहुत अच्छा कर लूंगा। पजल सॉल्व करना अगर आपको अच्छा लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल सुडोकू उडोकू आप सॉल्व करते हैं, या रैंडमली कुछ भी दोस्त से पजल डिस्कस कर लिया या कुछ कर लिया, वो सब आपको सॉल्व करना अच्छा लगता है, तो आपके पास एक एडेड एडवांटेज है मैं कहूंगा। बट मोटा मोटी अगर मैं बात करूं, अगर अभी आप में से जो लोग बैठे हैं आपको ये लगता है कि आप में से इनमें से दोनों में से कोई चीज नहीं है उतना, तो भी मैं आपको गारंटी लूंगा कि इतनी ज्यादा चीजें होती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ना, इतनी ज्यादा चीजें आपको मिलती हैं कि आप ये चीजें स्किल डेवलप कर लोगे। करनी तो आपको जीरो से है। आपको ABCD भी तो नहीं आती थी, बट ऐसा तो कोई कहेगा नहीं ना कि मुझे ABCD पढ़ना अच्छा नहीं लगता, सब ABCD सीख ही लेते हैं, राइट, अभी तक आते आते। सिमिलर कंप्यूटर साइंस के लिए है कि आप बेसिक चीजें जब सीखेंगे, एक अच्छी जॉब लगेगी, आपको दिखेगा कि मुझे बहुत सारी सैलरी मिलेगी अगर मैं ये चीज करूं, तो फिर आप वो चीजें कर ही लोगे। बट हाँ, पजल सॉल्विंग और डेली प्रॉब्लम जो आप देखते हो वो सॉल्व करना अगर आप देखेंगे, अगर आपको अच्छा लगता है तो एडवांटेज। जैसे फैन बनाना भी एक बहुत अच्छी चीज है। किसी ने देखा कि भाई गर्मी बहुत है तो किसी ने पंखा बना दिया, वो भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका ही था। तो आजकल काफी सारी प्रॉब्लम बस सॉफ्टवेयर के थ्रू सॉल्व हो सकती है। प्रखर, इन चीज अगर हाँ आपने जैसे बताया कि जो है जैसे अमेजोन जो है डिलीवरी करा देती है,
जी तो इसमें हम मतलब आप इंजीनियर होके क्या सॉल्व कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ओके होके, मतलब मेरे को एक बच्चे को समझ नहीं आया कि अच्छा डिलीवरी वाला तो डिलीवरी सामान पहुंचा दिया, मतलब बिल्कुल आप बिल्कुल उसमें कहाँ इन्वॉल्व हुए, आप एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आपने क्या काम किया, बिल्कुल बिल्कुल इसको तो अगर ऐसा थोड़ा सा इलेबोरेट करोगे एक एग्जांपल से आप, तो बेटर रहेगा बच्चों के समझ में बिल्कुल 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 कि किस बिल्कुल तरीके तो से डिलीवरी जाती है, लॉजिस्टिक कैसे मूव करता है। बिल्कुल 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 तो आप देखेंगे अगर बेसिक से स्टार्ट करें तो आपको कोई चीज अमेजोन से ऑर्डर करनी है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप मोबाइल पे एक एप्लीकेशन खोलेंगे अमेजोन नाम की। अब वो एप्लीकेशन भी किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाई है, मेरे और आप जैसे, तो वो एक एप्लीकेशन बनी है। जब आप उस ऐप को खोलते हैं तो आप देखेंगे वहां बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो शायद आपको ऑर्डर करने हैं या आपको कुछ और ऑर्डर करने हैं। वो सारे प्रोडक्ट्स वहां पे कैसे आते हैं, वो लिस्ट किए जाते हैं। लिस्ट करने का मतलब कि एक तरह से कहीं पे एंट्री होती है कि भैया ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, इन सारे प्रोडक्ट का ये रेट है। तो जब कोई इंसान एप्लीकेशन खोले तो आप उसको ये चीजें बनाओ दिखाओ। तो ये काम भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है। अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, बट वो चीजें कहीं स्टोर होती है जो कि जैसे ही आप एप्लीकेशन खोलेंगे तो वो इंटरनेट के थ्रू वो डेटा आपके मोबाइल पे आएगा और आपको चीजें दिख जाएंगी। अब मान लीजिए आपको एक 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 बेसिक सा एग्जांपल, आपको ब्रेड मंगाना है। जब आपने ब्रेड पे क्लिक किया तो क्लिक करने पे क्या क्या चीजें दिखें आपके मोबाइल के स्क्रीन पे, वो कौन बनाता है, वो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाता है। क्लिक करने के बाद आप उसका रेट दिखेगा, आप अपना वहां पे पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद वहां पे तुरंत आएगा कि ये ब्रेड कितने टाइम में डिलीवर हो सकता है, हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, या कौन कौन सेलर है जो डिलीवर कर सकते हैं। ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर डेवलपर करता है। कैसे, जब आपने अपना पिन कोड डाला तो इंटरनेट पे उस लॉजिक पे गया, उस लॉजिक पे गया जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने अपने एंड पे लिखा हुआ है, आपके मोबाइल पे नहीं बट कहीं और। उसके बाद वो देखेगा इस पिन कोड के पास कौन कौन से दुकान वाले हैं जो ब्रेड बेच रहे हैं, वो वाला जो इनको चाहिए, ठीक है। तो वो फिर देखेगा अच्छा ये लोग बेच रहे हैं, क्योंकि वो सारे लोग पहले से अमेजोन को बोले रहते हैं कि भैया मैं ये चीजें बेचना चाहता हूँ, उन्होंने लिस्ट की रहती है ये सारी चीजें। उसमें से वो देखेगा हाँ ठीक है ये बेच रहा है, तो फिर अच्छा इसको घर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, मान लीजिए 4 घंटे लगेंगे, तो ये वापस ये डेटा आपके मोबाइल पे आएगा और आपको दिख जाएगा कि 4 घंटे में ब्रेड आ जाएगी। उसके बाद आप क्लिक करेंगे, आप पेमेंट करेंगे। अब जब आप क्लिक करके बाई नाउ या कुछ भी पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, बट हम कॉम्प्लेक्स चीज की बात करते हैं। जब आप पेमेंट करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट होती है। जब ऑनलाइन पेमेंट का मतलब है, ये लॉजिक भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर लिखा है कि भैया आपके क्रेडिट कार्ड से, अकाउंट से या पेटीएम से पैसे कटे और उसके अकाउंट में चले जाए। ये सारा लॉजिक आपके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने लिखा है, आपको बैठ के 50 रुपए कैश निकाल के नहीं देने हैं। तो इतना सारा काम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर आपके लिए करके रखता है। उसके बाद जब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब आप आराम से घर पे बैठो यार, सब काम सॉफ्टवेयर डेवलपर करेगा। अब जहां पे ये सारी चीजें गई थी इंटरनेट के थ्रू, जो गई थी अमेजोन के पास, उसके बाद वो देखेगा कि अच्छा ये ब्रेड अब इसको 4 घंटे के अंदर डिलीवर करनी है, वहां पे कौन कौन से डिलीवरी वाले लोग हैं जो उस लोकेशन पे हैं या आसपास हैं। तो उसके मोबाइल, उसके भी एप्लीकेशन पे, उसके मोबाइल पे जाएगा कि किसी को आवाज लो लग रही है। तो आवाज सही आ रही है ना जयेंद्र मेरी आपको? हाँ, मेरे को तो चीजें क्लियर दिख रही हैं, मे भी शायद इंटरनेट का थोड़ा सा इशू होगा, इस वजह से उनको स्लो स्लाइड कर रहा है। मेरे साइड तो चीजें क्लियर दिख आ रही ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे साइड भी वॉल्यूम मैंने फुल कर रखा है। आ, हैं। हाँ तो अब किसी तो ढूंढा जाता है कि भैया कौन सा डिलीवरी वाला है ऐसा, कौन सा डिलीवरी वाला है ऐसा आसपास जो उसको डिलीवर कर सकता है। तो फिर उस डिलीवरी वाले के पास नोटिफिकेशन जाती है कि आप ये ब्रेड जैसे उस दुकान पे जाइए, उठाइए और जाके इस घर पे डिलीवर कर दीजिए। अब घर का एड्रेस कहाँ से आता है, घर का एड्रेस भी जब आप खरीद रहे होते हैं तो आपने दिया होता है कि ये पिन कोड है, ये घर का एड्रेस है, इस टाइम पे आप डिलीवर कर दो। तो रफली ये पूरा काम आपके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर ने किया। डिलीवरी बॉय को कैसे पता चला, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू पता चला। आपने ऑर्डर कैसे घर बैठे प्लेस किया, एक एप्लीकेशन के थ्रू। और ये सारा काम कौन कर रहा था, ये सारा काम आपके लिए किसने किया, प्रोग्राम लिख के एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने किया। तो आप देख रहे हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई यहाँ पे। इस तरह की प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉल्व करते हैं। ये मैंने अमेजोन का एग्जांपल दिया, हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं आप लोग को और अगर समझना हो तो। बट रफली मेरी बात क्लियर हुई क्या इससे जयेंद्र आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल क्लियर हुई। एक आइडिया लग गया कि सच में हम ग्राउंड पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर क्या कर रहा है। कुछ बिल्कुल इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स क्या बताओगे प्रखर, आपकी मतलब कॉलेज में अगर कोई बच्चा जा रहा है इसके बाद, तो उसको ध्यान रखनी चाहिए कॉलेज में, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है जिसपे हम लोग को फोकस करना रहता है, ठीक है, तो उन पे आप। बिल्कुल। तो अगेन डूज एंड डोंट्स वाली ये चीज है कि देखिए सबके मन में होगा कि सबसे पहले तो मैं कॉलेज जाऊं तो काफी इंजॉय करूं, क्योंकि 12th तक ये बताया जाता है कि आप बस 12th कर लो, अच्छा कॉलेज मिल जाए फिर तो लाइफ चिल है।
एंड वो होती है काफी हद तक। बट अगेन डूज एंड डोंट्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जब भी आप जाइएगा ना रेगुलर, मैं ये नहीं कह रहा आप वो करिए, बट जो भी सब्जेक्ट आपके करिकुलम में गवर्नमेंट ने डाला है, या मेरा कहने का मतलब है अगर आपके एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट है तो सारे सब्जेक्ट पढ़िएगा जरूर, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का ना एक इंपॉर्टेंस है जो आपके लाइफ में काम जरूर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अब आप लोग को थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट जैसे कि आप लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं या कंप्यूटर यूज करते हैं, तो कंप्यूटर पे ना एक सॉफ्टवेयर होता है, एक जो सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर जो आपका कंप्यूटर ऑन करता है, जो आपको मोबाइल फोन ऑन करता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो उस पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहा होता है। तो वो भी एक सब्जेक्ट होता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि जाके वहां प्रोग्रामिंग सीखनी है, सी या C++ या कुछ ऐसा सीखना है, ये सारी चीजें तो आपको सीखनी है, बट कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट हो जो आपके करिकुलम में, तो वो भी आप सीखिएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान जरूर दीजिएगा। 19-20 चलता है, लैब्स अपनी अच्छे से बिल्कुल करिएगा, और रफली तो मेरे हिसाब से यही करिकुलम के लिए थोड़े सीरियस रहिएगा, वो आपको आगे चल के काफी हेल्प करेगा आपके जॉब के टाइम भी। और इंजॉय बिल्कुल करिएगा, कॉलेज टाइम बिल्कुल इंजॉय करने का होता है, हम सबने किया है, बट करिकुलम पे भी हमें अच्छे से ध्यान देना है। डोंट्स में तो आई थिंक डोंट्स में तो देखिए आप सब कॉलेज जाके काफी हद तक अपने हिसाब से चीजें जान जाएंगे, बट हाँ मुझे अगर लगता है डोंट्स में तो वही वाली चीज है कि बहुत ज्यादा रिलक्टेंट नहीं होना है हमें चीजों को लेके। एंड मैं अगेन बहुत आगे की बात कर रहा हूँ, बट अभी के लिए जो आपके लिए आई थिंक डोंट्स में यही सारी चीजें हैं कि आपको आपको कोई भी चीज को ना इंपॉर्टेंस उसकी कम नहीं रखनी है, चीजें करते रहनी है, रिलक्टेंट नहीं होना, ये मान के नहीं बैठना है कि कॉलेज मिल गया तो सब कुछ चिल है। हमें आगे लाइफ में बढ़ने के लिए भी काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम शायद, बट रेगुलर 4 साल आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो अंत में आपको मेहनत बहुत कम लगेगी, आपके लिए वो एक केक वॉक होगा कि आराम से एक बहुत अच्छी कंपनी निकल गई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या कुछ ऐसे टाइप्स। तो ये बाकी डोंट्स में और कुछ डोंट्स लगता है में आपको जैन? हाँ प्रखर, पूछिए। हाँ ये ऐड कर सकते हैं ना कि हम लोग कॉलेज में जाके मस्ती बहुत करते हैं, और कई लोग मस्ती के चक्कर में अपना मतलब पॉइंटर्स गिरा देते हैं, और फिर प्लेसमेंट में हाँ, प्रॉब्लम होती है उनको। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी मैं बिल्कुल मिस कर गया, रियली सॉरी। तो मैं वही बोला कि आप लोग हाँ, कॉलेज में प्रखर 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 हम लोग के मतलब प्रखर अपने बैच में 9 पॉइंटर था, ठीक है, तो टॉपर्स में से था, तो वो ये छोटी चीजें भूल जाता है, ठीक है, नहीं बट नहीं कुछ बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो जयन ने मजाक कर लिया, बट हाँ ठीक है। आई थिंक पॉइंटर्स पे आपको ध्यान रखना है, पॉइंटर इज समथिंग की आई थिंक आपके अब तो 10th में भी पॉइंटर सिस्टम आ गया है जो मैंने सुना था, बट स्टिल बताता हूँ। जैसे हर सब्जेक्ट की आपकी ग्रेडिंग होती है कि आपको ए मिला या A+ मिला, रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। तो 10 में से आपका ओवरऑल रिलेटिव स्कोर कितना है, तो क्या होता है आगे चल के बहुत सारी कंपनीज बोलती हैं कि जिसका 8 पॉइंटर से ज्यादा है वही मेरे कंपनी के प्लेसमेंट में बैठ सकता है। तो वहां आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपके पॉइंटर्स ठीक रहे, डिसेंट रहे। मुझे लगता है 8 के ऊपर एक ऐसा पॉइंटर है, 8 8.5 के ऊपर जो आपके लिए अच्छा है, मस्ती करिए, पॉइंटर लाइए, बट वो बहुत जरूरी है ताकि आप कंपनी में बैठ पाए, वरना आपके अंदर टैलेंट होगा और कंपनी में ना बैठ पाए तो बड़ा खलेगा। तो वो आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल पॉइंटर रिलेटेड। सही बात बोली प्रखर, जैन ने। आपने ये बता दिया कि क्लास 9 का बच्चा किस तरीके से मतलब 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सब्जेक्ट्स को ध्यान देगा, अच्छा जी कॉलेज में सिलेक्शन लेगा, फिर अच्छे बिल्कुल। कॉलेज में सिलेक्शन लेने के बाद वहां पे पढ़ाई पे अपने फोकस करेगा, पॉइंटर्स को मेंटेन करेगा। अब आते हैं वो प्लेसमेंट की बात, थोड़ा सा अगर इस पे बताएं कि किस तरीके से कॉलेज में प्लेसमेंट होता है, और उसके बाद किस तरीके से जो फ्रेशर होता है वो जॉब को ज्वाइन करता है, और किस तरीके हम्म से अब वो जो होता है ना कि अब जॉब वाला दुनिया स्टार्ट हो गया है, एक नया वर्ल्ड होता है, वो कैसा हम्म। होता है, उस पर थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू आपका जानना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जनरली क्या होता है अगर मैं शुरू से बताऊं आपको, तो 4 साल का बीटेक होता है, चौथे साल आप पहुंचेंगे, या चलिए मैं पहले तीसरे साल पे चलता हूँ, चौथे साल पे तो हम बाद में पहुंचेंगे, पहले तीसरा साल आता है। तीसरे साल में बहुत सारे कॉलेजेस में ना कंपनीज आना शुरू होती हैं, कंपनीज मतलब बहुत सारी कंपनी जिनके आपने नाम सुने होंगे, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी या जो भी है, फ्लिपकार्ट है अपनी, और ये सारी जो कंपनीज आना शुरू होती है, इनका पर्पस आने का ये होता है कि ये 4th ईयर वालों को नौकरी देंगी और 3rd ईयर वालों को इंटर्नशिप देंगी। 3rd ईयर की शुरुआत में आएंगी, और कब इंटर्नशिप देंगी, जो 3rd ईयर का खत्म होता है, 6वां सेमेस्टर खत्म होता है, 7वां शुरू होता है, उसके बीच के जो 2 महीने होते हैं, उस टाइम आप आएंगे इंटर्नशिप करने। तो उसके लिए ये आपसे वही जो आपने 3 साल पढ़ाई की है ना, वो सारी चीजें आपसे पूछेंगी, जो क्वालिफाई होगा उसको वो कंपनी इंटर्नशिप दे देगी। जब आप जाएंगे उस 2 महीने इंटर्नशिप करने, तो सिमिलर चीजें होंगी जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे क्या बताने वाला हूँ कि अगर आपकी इंटर्नशिप लगी या नहीं लगी, 4th ईयर की शुरुआत में भी फिर से कंपनी आएंगी, क्योंकि कुछ बच्चे 4th ईयर में होंगे, कुछ 3rd ईयर में होंगे। तो 4th ईयर की शुरुआत में जब अब आपके लिए कंपनीज आई, तो आप
कुछ लोगों को जॉब्स मिलेगी, राइट। बहुत सारी कंपनीज आती हैं, एक एक के आगे एक आती रहती हैं, कोई पहले दिन आई कोई दूसरे दिन आई, ऐसे करके बहुत सारी कंपनीज आती हैं आपके लिए। कि ऐसा मत समझिएगा एक ही दो कंपनी आती है, बहुत सारी, आई वुड से 50 कंपनीज आती हैं। उसके बाद जिसकी भी जॉब लग जाएगी, सबसे पहले तो वो मस्ती करता है 4th ईयर में। उसके बाद जब वो ज्वाइन करता है कॉलेज खत्म होने के बाद, तो क्या होता है ना कि वो इंडस्ट्री सबसे एकदम बिल्कुल नई होती है आपके लिए। आप जब वहां जाएंगे तो सबसे पहले खुशी होगी कि ठीक है यार, पहली बार बाहर निकले, एक नए शहर में जा रहे हैं जॉब करने, पहली बार शायद खुद पैसे कमाएंगे। और दूसरी चीज घबराने वाली बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि इन चीजों की एक्साइटमेंट तो होती है, बट कहीं वो पेट में बटरफ्लाइज भी होती है कि भैया काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, कंपनी ये टेक केयर करती है कि आप काम कर पाइए, क्योंकि आप वो चीज सीख के पैदा नहीं हुए, आप पहली बार कंपनी में जा रहे हैं। जो उनका काम होगा वो आपको तरीके से सिखाएगी कि भैया मेरा ये काम है, ये चीजें पढ़ो, ये काम ऐसे होता है। महीना दिन, 1.5 महीना 2 महीना, जितने टाइम भी अलग अलग कंपनी में जब वो चीज चलती है, उसके बाद आप वो काम करना धीरे धीरे शुरू करते, तो कोई भी ज्यादा बर्डन नहीं होता है। तो वही है कि जॉब्स बहुत तरह की होती है, अगेन वही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड ही होगी आपकी ज्यादातर। और कंपनी आपको पूरा टाइम देगी, बस आपको उस 4th ईयर या 3rd ईयर के लिए तैयारी अपनी रखनी है। अगर, और जो मैंने आपको इंटर्नशिप वाली बात बताई, इंटर्नशिप बहुत बार क्या होती है, 2 महीने की जब इंटर्नशिप लगी, अगर आपका काम अच्छा लगा तो कंपनी आपको पीपीओ देती है, प्री प्लेसमेंट ऑफर, कि भैया मुझे ये इंसान बहुत अच्छा लगा है और मैं इसको जॉब देती हूँ। तो आपकी डायरेक्टली जॉब लग जाएगी। तो आप 4th ईयर में आएंगे एकदम खुशी खुशी कि भाई ये साल तो मैं एकदम आराम से रहूंगा 3 साल बस पढ़ाई की, इस साल थोड़ी कम पढ़ाई करूंगा और मजे करूंगा, वैसा सा है। तो रफली ये है नोटेबल कंपनी। सर वैसे बोल रहा हूँ कि सैलरी मिलने पे खुशी तो काफी होती होगी जब सैलरी पहला मिलने में सैलरी तो, क्रेडिट होता हाँ वो सैलरी तो आपको सही बात बताऊं तो जयेंद्र, सारे बच्चे फील करेंगे कि सबसे ज्यादा खुशी तभी होती है जब सैलरी क्रेडिटेड का मैसेज आता है, वो भी सबसे पहला वाला। वो अमाउंट कुछ भी हो, बट जब सैलरी क्रेडिट होती है ना, तो लगता है वाह किसी अलग ही दुनिया में है सबसे पहली सैलरी। तो वो वाली चीज है। वो फील लेने के लिए ना, मतलब एक तरह से होता है आप काफी वेट कर रहे होते हैं, बट जैसे ही वो आता है ना, फिर बहुत अच्छा लगता काफी है। पहले वेट वेट कर रहे हो तो काफी मेहनत भी किए रहते हो आप काफी क्लास मेहनत, 11th 12th से अच्छे बिल्कुल मेहनत कर रहे हो कि अच्छे कॉलेज में जाना है, फिर कॉलेज में जाके भी मेहनत कर रहे हो कि मुझे अपने पॉइंटर्स को मेंटेन रखना और अच्छा प्लेसमेंट लेके जाना है लास्ट सेमेस्टर बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं कि मेहनत बहुत है। एंड अगेन लेकिन उस मेहनत के लिए जो चीजें आपको मिलेंगी ना, वो आप जिंदगी भर याद रखोगे, फील करते रहोगे उस चीज को। तो वो वाली चीज है। सैलरी सैलरी कैसी कैसी क्या होती है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, बट रफली ये चीज होती है। कंपनीज जो आपने जैन पूछी ना मुझसे कि कौन कौन सी में। कंपनीज है, कंपनीज बहुत सारी आती हैं, अलग अलग तरह की कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो बहुत सारे कंट्रीज में होती हैं, जिसे मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। जैसे मैंने आपको नाम बताया जो हम सारे शायद यूज करते ही होंगे, फेसबुक हम यूज करते ही हैं, गूगल हम यूज करते ही हैं, माइक्रोसॉफ्ट हम यूज करते ही हैं, एडोबी का पीडीएफ यूज करते हैं, फ्लिपकार्ट से हम सामान ऑर्डर करते ही हैं, अमेजोन से हम सामान ऑर्डर करते हैं। तो ये बहुत सारी कंपनीज हैं ही जो हम यूज करते हैं। कुछ कंपनीज नई होती हैं, जो बन रही, जो जो नई नई जो नए आइडियाज पे काम कर रही होती है, उन्हें स्टार्टअप्स कहते हैं। तो स्टार्टअप्स में भी वही आपको सीखने को बहुत ज्यादा मिलता है। सीखा एक्चुअली आप हर जगह रहते हो, बट मोटा मोटी इन तरह की कंपनीज होती हैं। और आजकल तो बहुत सारी ही कंपनीज है, तो आपको कंपनी की कमी नहीं होगी, आप ये मान के चलिए सबके लिए जॉब है, तो वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी लेकिन स्किल स्किल आपको एक्वायर करना पड़ेगा, ये बिल्कुल चीज है। देखिए, बिल्कुल देखिए, अब मैं वही बताना चाह रहा हूँ, जैसे जयंत आपने बोला किसी की 1 लाख रुपए महीने की सैलरी है ना, उसकी स्किल और जिसकी शायद 10,000 रुपए महीने की सैलरी है, उसकी स्किल में फर्क होगा, वो 10 गुना सैलरी का। रफली मैं बता रहा हूँ एक वैल्यू, कोई 1 लाख और 10,000 मानने मत लगना। तो स्किल में फर्क होगा, वो स्किल पे आप काम करेंगे। पहले तो आप मेहनत करके एक अच्छे कॉलेज जाएंगे, और उसके बाद आप उस स्किल पे काम करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, कॉलेज अच्छा होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अच्छे कॉलेजेस में ज्यादा कंपनीज आती हैं और ज्यादा अच्छी कंपनीज आती हैं। बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो शायद कम अच्छे कॉलेजेस में नहीं आती हैं। तो 11th 12th की जो मेहनत है आपकी ना, वो आपको ये सारी अपॉर्चुनिटी देगी, ये सारे मौके देगी कि आप अच्छे कॉलेज में जाएं, जिससे आपको ज्यादा कंपनीज में बैठने का मौका मिले, ज्यादा अच्छी कंपनीज में बैठने का मौका मिले, तो ज्यादा सैलरी मिले और ज्यादा अच्छी उसके लाइफ। साथ साथ उसके साथ साथ आप अपनी स्किल जैसे जॉब में भी इम्प्रूव करते जाओगे, ठीक है, आपका पेचेक मोटा होता जाएगा। मोटा आता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो आप आप भले मतलब कहीं से भी स्टार्ट किए हो, अगर अपने हम्म, स्किल्स को मतलब ध्यान रखो और कंटिन्यूस उसको लर्निंग के साथ इम्प्रूव करते रहो, तो आपकी राइट, ग्रोथ होती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको बस अपने स्किल पे काम करना है, क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप स्किल पे आपको ही काम करना पड़ेगा। आप जिम में जाके एक्सरसाइज करेंगे, आप कितने ही पैसे वाले हो, अपनी बॉडी बनाने के लिए तो खुद ही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ना। हम्म। वही अपने स्किल पे तो आप खुद ही काम करोगे, पढ़ना तो खुद पड़ेगा।
कुछ प्लेसेस। इसमें प्लेसेस ऑफ वर्क पे कुछ अगर आप बताइए कि मतलब हाँ, क्या होता है, क्योंकि राइट कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग कंसंट्रेटेड एरियाज में ये जॉब्स हैं और हम लोग राइट, आउट द इंडिया स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हैं, तो बिल्कुल उस पर थोड़ा सा आइडिया जानना चाहते बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए ज्यादातर जो कंपनीज है ना वो बड़े बड़े सिटीज में ही है। अगर आप बात करेंगे जैसे सबसे ज्यादा जिसे आईटी हब कहा जाता है, इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, वो पहले हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो आप कहेंगे कंपनीज जो है वो बैंगलोर में है। फिर आप आइए हैदराबाद में है। फिर आप और ऊपर आएंगे तो वॉइस इज नॉट क्लियर। जयंत आपको वैसे आवाज आ रही है ना? हैं। हाँ, ठीक है, मेरे को ऑडिबल है सब। डन डन डन। तो एक तो मैंने बोला बैंगलोर है, हैदराबाद है। फिर आप और ऊपर आएंगे तो पुणे है हमारे लिए, मुंबई है, अभी दिल्ली एनसीआर है जिसमें गुड़गांव है, दिल्ली है, और अब नोएडा है। नोएडा में बहुत सारी कंपनीज आ रही है। इसका रीजन ये है कि जितनी जगह मैंने आपको बताई ना, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, गुड़गांव, ये सारी जगह कंपनीज से भर गई है। अब कंपनीज को और जगह चाहिए अपने ऑफिस बनाने के लिए, तो अब वो नोएडा आ रही है। तो कुछ ही जगह है जहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं, मैं कहूंगा जहाँ ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज वहां पे हैं। बट बहुत सारी कंपनीज है जो छोटे जगहों पे भी हैं, छोटे नहीं मतलब मैं कहूंगा जहाँ नंबर ऑफ कंपनीज कम है। जैसे आजकल जयपुर में भी कंपनीज हैं, और लोगों ने हिल स्टेशन और गोवा में भी कंपनीज खोली है। बट अगेन एक मोटे पेचेक वाली जो कंपनी है ना वो आपके बड़े जगह ही मिलेगी। और आजकल वर्क फ्रॉम होम का भी थोड़ा कल्चर है, तो आप कहीं भी बैठ के जॉब कर सकते हो, छोटे टाउन में हो या बड़े टाउन टाउन में हो। जाना आपको इन्हीं सब जगह पे पड़ेगा, और वो कॉलेज आपको भेज मतलब कॉलेज आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा कि कंपनी आए और आपको वहां ले जाए, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से कर लेंगे वो चीज। टाउन यहाँ मैटर ही अच्छा नहीं करेगा। जी अच्छा जी प्रखर, ये मैं जानना चाह रहा था कि मतलब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं तो अभी उन लोगों को ज़्यादा आइडिया होगा नहीं, ठीक है, तो जी। एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर जो होता है उसका एक दिन किस टाइप से होता है, अगर उसको एक आप हाँ, शॉर्ट में बताओ कि एक दिन आपका कैसा बीतता है बिल्कुल मॉर्निंग से बिल्कुल बिल्कुल लेके। बिल्कुल। तो देखिए कंप्यूटर इंजीनियर का दिन तो ऐसे ही बीतता है कि आप सुबह उठे, अपना काम वाम किया, उसके बाद बैठ गया लैपटॉप खोल के। उसके बाद अगर आप सीनियर हो या कोई भी हो तो एक तरह से आपकी मीटिंग्स होती है। उन मीटिंग में आप ये डिस्कस करते हो कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स हैं, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मेरे इस कस्टमर को ये प्रॉब्लम आ रही है, या चलो एक नया प्रोडक्ट बैठ के बनाते हैं। तो उससे रिलेटेड मीटिंग होती है। उसके बाद अगर आपने अभी अभी जॉब शुरू की हुई है तो आप अपना जब काम कर रहे होते हो तो आप काम करने का यहाँ मेरा ये मतलब है कि एक प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है, तो हम पहले लिख रहे होते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप वो चीज अपने सीनियर से या अपने टीम में डिस्कस करते हो। सारे लोग बोलते हैं हाँ आपका तरीका सही है, तो फिर आप बैठ के उस पर प्रोग्राम लिखते हो। फिर तो इन सब चीजों में आपका काफी दिन निकल जाता है, लोगों लोगों से डिस्कशन करने में, प्रोग्राम लिखने में, थोड़ा बहुत एंजॉय करने में। अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो लोगों के साथ मिलते हो, बैठते हो, गपशप करते हो। अगर आप सीनियर हो तो हल्का सा चीज चेंज हो जाता है, मीटिंग्स तो आपकी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, आप प्रोग्राम थोड़े कम लिखते हो, क्योंकि आपको और लोगों के भी प्रोग्राम देखने होते हैं कि भाई वो चीज सही तरीके से की गई कि नहीं गई की गई। तो रफली ये होता है। तो सुबह आप और बहुत सारा फ्लेक्सिबल होता है। देखिए आईटी सेक्टर का सबसे अच्छा यही चीज है कंप्यूटर साइंस का, फ्लेक्सिबल है। ऐसा नहीं है आपको सुबह 10 से शाम 5-6 बजे की जॉब करनी है, आप चाहो तो 11 बजे भी शुरू कर सकते हो और लेट नाइट काम कर सकते हो। तो सब कुछ आपके ऊपर है, काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो मीटिंग्स, कोड, थोड़ा बहुत गपशप, इन चीजों से हमारा दिन पूरा चलता रहता है, लोगों से प्रखर, इंटरेक्शन। मैं ये भी सुना हूँ कि मतलब ऑफिस में बहुत सारा फन भी होता है। हाँ अ, राइट राइट। बहुत तो सारी फ्री में चीजें भी आपको खाने के लिए मिलती है, और एक राइट कॉलेज स्टूडेंट जो रहता है उसके लिए काफी वो रहता है कि काफी सारी राइट, चीजें हम लोग को फ्री में खाने को मिल रही है, ठीक है। एकदम एकदम आपने सही बोला जयंत। तो ये सबसे एक बहुत बेनिफिट है, जब आप जाते हो ना नए नए, तो आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है भाई इतना सब कुछ है और ये सब कुछ फ्री है। ये हर बच्चे के साथ होता है, आज लगता है कि सब कुछ है। आपको कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, आपको चिप्स मिलेगा, आपको कुकीज मिलेगी, आपको मतलब यू नेम इट यार, वो आपको मिलेगा, बिस्किट मिलेगा, नमकीन मिलेगा, सब कुछ फ्री है। जितना मनो खाओ, कोई देखने वाला नहीं है, आराम से खाओ। दूसरी आपको बड़े पैसे बड़े एक स्क्रीन भी लगे रहते हैं वीडियो गेम खेलने के लिए। राइट, बड़े बड़े जैसे अगर मैं बात करूं कंपनी में तो बड़े बड़े स्क्रीन है, एक्सबॉक्स है, आप वहां पे गेम खेलिए, आप वहां पे क्रिकेट मैच देखिए। दिन का खाना फ्री है, रात का खाना फ्री है, सुबह का नाश्ता फ्री है, शाम को स्नैक्स है 10 तरह के, आपको जो मनो खाइए। सब कुछ है, पार्टीज होती है, ऑफिस की पार्टीज होती है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में होती है, जो कि हम कॉलेजेस में नहीं जा रहे होते हैं। वहां पे लाइव परफॉर्मेंस होता है, हम वहाँ डांस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। टीम में कंपनीज में आउटिंग होती है। आउटिंग का मतलब जैसे कि 2-3 रातों के लिए आप शहर के बाहर जा रहे होते हैं एंजॉय करने के लिए, अपनी पूरी टीम के साथ। वो सब पैसे कंपनी दे रही है, आपको कुछ नहीं देना है। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट होता है जब आप पहली बार देखते हो। तो ये बहुत एडेड एडवांटेज है। आप अपने दोस्तों से मिल रहे हो, अब आपके कॉलेज से तो कई लोग गए होंगे उस कंपनी में, आराम से बैठो, जाओ, घूमो फिरो। तो बहुत सारी चीज होती है।
कैरम, फुटबॉल, बहुत कुछ है, बहुत गेम्स है, खाना पीना है, पार्टीज हैं, तो और इवेंट्स भी होते रहते हैं ऑफिस में, तो अच्छा है, काफी अच्छा रहता है। अच्छा प्रखर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि जी मतलब क्या चीजें हैं जिसको मतलब अगर कोई बंदा इसको एज अ कैरियर लेता है तो कुछ ना कुछ, हर कैरियर में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं जो इंसान को फेस करना पड़ता है कैरियर में आने से पहले। ठीक है, मतलब अभी तक हमने बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस की, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस भी आप बताओ जो टफ चीजें होती है बीइंग अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, जहाँ पे आपको कंसिस्टेंटली आपको प्रूफ करना पड़ता है, जिसमें से एक जो है कि यहाँ पे टेक स्टैक हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, बिल्कुल चीजें कंटिन्यूस बदलती रहती हैं, जो 5 साल 10 साल पहले काम हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल तो एक कंटिन्यूस लर्निंग है जो एक चैलेंजेस के अलावा, और क्या चैलेंजेस जो आपको फील होता है जो एक बंदे को अवेयर होना चाहिए इसको एज अ कैरियर सेलेक्ट करने से पहले। बिल्कुल। तो आई थिंक सबसे मेजर जो चैलेंज होता है, जो आपने मुझसे, जो आपने अभी बोला, सबसे मेजर चैलेंजेस में से एक ये होता है कि टेक स्टैक बहुत जल्दी चेंज होता है। टेक स्टैक का मेरा मतलब है, जैसे मैंने अभी आप लोग को अमेजोन का एग्जांपल दिया था, या मैंने फेसबुक का या किसी चीज का भी एग्जांपल दिया, तो वो एक किसी टेक्नोलॉजी में बनी है, किसी लैंग्वेज में उसका कोड लिखा हुआ है। हो सकता हो एक नई लैंग्वेज आ जाए या एक नई टेक्नोलॉजी आ जाए जो उससे भी बेहतर हो, तो क्या होगा कि कंपनी बोलती है नहीं, अब हम अपना नया कोड लिखेंगे, या हम अपना जो एप्लीकेशन है अब वो इसमें नए सिरे से लिखेंगे। मैं मोटा मोटी आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये एक बहुत ज्यादा चैलेंज है कि कुछ कुछ टाइम में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ये टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और इसका ये एडवांटेज है, इसलिए चेंज हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा, आई वुड से, चैलेंज आता है इस फील्ड में। दूसरा आई वुड से चैलेंज ये आता है कि आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कस्टमर्स की, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब जब आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो हमेशा इतनी इजी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपने देखा सॉल्व कर दिया, बहुत बार वो प्रॉब्लम नहीं भी सॉल्व हो रही होती है। तो आप अपने कस्टमर से बातें करते हो, डिस्कस करते हो कि अच्छा ये बताइए आपको इसमें और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, अच्छा अगर ये तरीका नहीं है तो क्या इस तरीके से आप संतुष्ट हो गए, हम ये चीज कर दें तो क्या आपके लिए सूटेबल होगा। तो कस्टमर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आज की दुनिया में। तो एक ये है कि कस्टमर को सेटिस्फाई रखना बहुत जरूरी है। तो उस केस जरूरी नहीं है हर बार आपको इजी प्रॉब्लम मिले सॉल्व करने को, एक टफ प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो टेक स्टैक है, ये है। आप अगर सीनियर हो आप अगर सीनियर हो तो आपको देखना होता है कि आपके नीचे जो नए लोग हैं, उस केस में उनको सारी चीजें अच्छे से आ रही हो, आपका काम है ये उनको सिखाना। तो इसलिए ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। इसको मैं एक चैलेंज इसलिए ले रहा हूँ कि अगर आपने उसे नहीं सिखाया तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, बट आपको खुद भी अच्छा नहीं लगेगा कि जब आप एक फ्रेशर आए थे, आपके साथ आपके साथ जब किसी ने अच्छी ग्रूमिंग की थी, तो आपका ये मतलब एक तरह से कर्तव्य है कि आप भी अच्छी ग्रूमिंग करो। तो ये मेजर चैलेंज है कि आप गलत चीज न सिखाने के बदले सही चीज सिखाओ। जब वो कोई प्रोग्राम लिख रहा है तो सही तरीके से लिखे। काम करना एक चीज है, काम अच्छे से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीजें हैं मेरे ख्याल से। बाकी तो थोड़े मोड़े चैलेंजेस तो हर जॉब में रहते हैं, बट इसमें सबसे मेजर चैलेंजेस यही है जो मुझे लगता है। आई थिंक प्रखर अब हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए, बच्चे भी कई सारे क्वेश्चंस बिल्कुल पूछना चाह बिल्कुल, रहे हैं, कई प्लीज। लोगों ने रेज हैंड किया था। ठीक है, तो बिल्कुल मैं अभी सबको अलाउ करता हूँ कि मतलब जिसको भी जो भी क्वेश्चन है वो अपना रेज करके हैंड क्वेश्चन पूछ सकता है प्रखर से। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। और चैट में भी आप लोग को लिख सकते हो। अ, मुझे लगता है सबको सारी चीजें क्लियर हो गई तो इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं पूछता मतलब है। आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया कि लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, मतलब आपने ऐसा होस्ट किया, ऐसे क्वेश्चन पूछे कि शायद लोगों को उसके थ्रू काफी क्लियर हो गया, बट नहीं, अच्छा है। इसमें कुछ लोगों ने रेज किया था हैंड। जी जी। विक्रम, विक्रम क्या कुछ क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो क्या? ओ सर। ओके, नो सर, उसने ओ, विक्रम का कोई क्वेश्चन नहीं है। और एक मिनट, किसी मतलब 2-3 लोगों ने हैंड रेज किया था। बिल्कुल अ, बिल्कुल। मतलब किसी को भी अगर कोई भी मतलब क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। मतलब बेसिक क्वेश्चन से लेके, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत हाई लेवल क्वेश्चन पूछो, मतलब बेसिक जो भी तुम्हारा डाउट है वो पूछ सकते हो। 9th-10th से लेके किसी भी अभी तक के कैरियर में, या फिर सिंपल सा सिली सा क्वेश्चन कोई है तो वो भी चलेगा। हाँ, बिल्कुल, कुछ भी पूछ लो यार, मैं तो सुनने के लिए बेकरार हूँ, कुछ भी पूछ दो, कोई प्रॉब्लम अभी नहीं अभी है। अभी अभी बोर्ड का एग्जाम है बच्चों का, तो अगर कुछ सजेशन तुम प्रखर बोलना चाहोगे क्या? सजेशन तो अभी वही क्योंकि वाली चीज। जी 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 जी, सबसे सबसे जरूरी चीज तो ये है, देखिए आपने बहुत सारी जगह सुना होगा, बट अगेन मैंने तो इसे लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। पहले ना
सबसे पहली चीज तो वही है कि सिंसियरली और प्रेशर अपने ऊपर बिल्कुल मत लीजिएगा। देखिए नंबर लाना बहुत जरूरी है, बट जब आप प्रेशर में बैठ के एग्जाम देंगे ना कि मेरे नंबर आए, इतने आए, 90% आए, 100% आए, वो मत करिएगा। दिमाग को हल्का रख के चीजें करिए, बहुत अच्छे से होगी। प्लस ये थॉट बिल्कुल मत रखिएगा बोर्ड्स में, अभी बोर्ड के एग्जाम देते हुए कि अरे ये सब्जेक्ट तो मेरे काम कभी आने नहीं वाला, राइट। वो बहुत जरूरी है। देखिए लाइफ में हर एक चीज कभी ना कभी काम आती है। पॉजिटिव एटीट्यूड से अगर आप उसको करेंगे तो आपको बेनिफिट कर जाएगी। आप उतना पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहेगा तो शायद नंबर आ जाए, बट वो मेंटल स्ट्रेस नहीं देना है अपने आप को ना। तो बस पॉजिटिव रहिए हर चीज के लिए ना, वो जरूरी है। और सिंसियरली अपनी बस पढ़ाई करिए, और बाकी तो सब कुछ सही होगा। बाकी तो जो अपने हाथ में है जैसे वो करिए, जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे जैसे में मत सोचिए। जी जैसे सब्जेक्ट्स पे अभी ध्यान करने के लिए आपने बोला, तो उस पे एक पॉइंट है जो मेरे को याद आता है कि जैसे बिल्कुल। जो है एलसीएम और जीसीएफ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो बेसिक सीखता है आदमी 7th 8th 9th के उसमें, ट्रिग्नोमेट्री से पाइथागोरस थ्योरम और ये सारी चीजें सीखता है, बट ये लाइफ लॉन्ग चीजें रहती हैं हमारे साथ, ठीक है। इवन आप बिल्कुल कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो, फिर भी आप कहीं ना कहीं वो बेसिक मैथ्स लगाते ही हो, एलसीएम आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। कहीं ना राइट। कहीं इसीलिए आपको फाइंड करना, अगर ये बेसिक फंडामेंटल्स आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल फील करते हो। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, मैं तो ये इसे आज भी दीपांशु का क्वेश्चन था कि सर इंजीनियरिंग में क्या क्या पढ़ाई करनी होती है, तो एक बिल्कुल। एक एक रफ आइडिया इंजीनियरिंग का बता दो कि क्या ब्रांचेस होते हैं, और फिर उसके बाद थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस पे थोड़ा फोकस ज्यादा कर दो। डन डन डन। तो देखिए इंजीनियरिंग में तो वही है, जैसे दुनिया में हर चीज बन रही है तो हर चीज के इंजीनियर है। बिल्डिंग बन रही है तो सिविल इंजीनियर भी है हमारे लिए, राइट। मैकेनिकल इंजीनियर भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी है। तो ये है कि बहुत तरीके के कोर्सेज हैं कॉलेज में आपके लिए। मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। सबका अलग अलग काम है। पढ़ाई उन चीजों से कुछ चीजें कॉमन होती हैं सबके लिए, जैसे प्रोग्राम पढ़ना, जैसे सी या सी प्लस प्लस पढ़ना सबके लिए कॉमन है, क्योंकि सबको बेसिक आना चाहिए। जैसे एलसीएम एचसीएफ है जो अभी जैन ने एग्जांपल दिया, वैसे ही प्रोग्राम है। बेसिक प्रोग्रामिंग सबको आनी चाहिए, लाइफ में काम कर जाती है। उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड काफी सारी चीजें पढ़ते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे कि कोई कोई प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी है तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, जिसको हम एक तरह से मान लीजिए एल्गोरिथम कहते हैं। किसी भी चीज को उस चीज को सॉल्व करने के लिए मैं अपना जो डेटा है उसे कैसे स्टोर करूं, उसके लिए एक सब्जेक्ट होता है जिसे आप डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ये कंप्यूटर जो काम कर रहा है ये बेसिकली ये कैसे काम करता है, तो इसके लिए एक अलग सब्जेक्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर जो चिप लगी है वो कैसे काम करती है, तो उसके लिए आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, और ऑप्टिमाइजेशन की बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे प्रूफ से रिलेटेड काफी सारी चीजें होती हैं। तो रफली आप ये सारी चीजें ही करोगे। कुछ कोर्स, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको प्रेजेंटेशन स्किल पे काम कराया जाता है कि आप अच्छे से बोल पाइए, क्योंकि कल को आपका कोई अच्छा आइडिया है, आप अच्छा प्रोग्राम तो लिख सकते हैं बट आप उसको प्रेजेंट भी तो कर पाइए। तो ये है कि मोटा मोटी आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड ही चीजें पढ़नी होंगी और उसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट करना होगा। ये है। आई होप ये जैसे थोड़ा सा क्लियर किया होगा। हाँ, मतलब कंप्यूटर से हमें बात करनी है, हमें अपना सारा काम कंप्यूटर से कराना है, तो हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज प्रोग्राम, भी आनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल प्रोग्रामिंग बिल्कुल। लैंग्वेज, ठीक प्रोग्रामिंग है। लैंग्वेज जिसमें आपको, से जैसे सबने सुना होगा जावा सी प्लस प्लस, ये हाई लेवल लैंग्वेज है जो हम लोग यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि आपको कंप्यूटर को, आप जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, बट ऐसे मैं कंप्यूटर से बोलूंगा तो उसको नहीं समझ में आएगा, मुझे कुछ कुछ टाइप करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर इवन 0 1 में चीजों को समझता है। राइट राइट राइट। तो कंप्यूटर हर चीज 0101 के सिग्नल के फॉर्म में समझता है। अब आप एक और वो चीज हम नहीं पढ़ोगे जो समझ बहुत सकते। इंपॉर्टेंट है, वो हम नहीं समझ सकते। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला, इंटरनेट पे आप कोई चीज मांगोगे और वो एक रिक्वेस्ट जाएगी और आपके लिए डेटा आएगा और आपको दिखने लगेगा। ये सारी चीजें, इसे इसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। इंटरनेट कैसे काम करता है आप ये पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आप कंप्यूटर साइंस में पढ़ेंगे। मतलब आई वुड से अनगिनत चीजें जो आप पढ़ोगे और आपको बहुत ज्यादा ही मजा आने वाला है। रफी ये है। सर आई हैव अ और क्वेश्चन। किसी हाँ जी का विक्रम। क्वेश्चन है? हाँ विक्रम, क्वेश्चन चैट में पूछो, या तो फिर तुम अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हो विक्रम, राइट। और क्वेश्चन चाहो तो तुम पूछ सकते हो। एक मिनट, उसने चैट पे विक्रम ने क्वेश्चन हाँ पूछा है, सर आफ्टर पासिंग 12th आई विल गिव एग्जाम ऑफ जेई, ठीक है, इफ आई विल नॉट क्लियर देन व्हाट विल आई डू, ट्राई अगेन नेक्स्ट ईयर और शुड आई ड्रॉप? तो ये बहुत ना, जैसे आपने पूछा विक्रम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोनों ऑप्शन आपके लिए सही है। अगर देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है इस साल आपका रिजल्ट, देखिए आईआईटी तो एक एक कॉलेज है, ठीक है।
आईआईटी में अगर आपका नहीं हुआ, आपका किसी, आप बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस जिसमें होगा। आईआईटी कभी भी जिंदगी का अंत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि एक साल रुक के, एक साल ड्रॉप करके आपके लिए बेनिफिशियल है अगला साल, तो बिल्कुल आप ड्रॉप लीजिए, बिल्कुल आप ड्रॉप लीजिए। और अगले साल भी वर्स्ट केस की बात करूं, अगर आईआईटी नहीं होता है तो वो भी जिंदगी का अंत नहीं है। पिछले साल से अगर अच्छी रैंक आई है हमारी, जो कि आएगी ही, और हमें एक अच्छा ब्रांच मिल रहा है जो कि पिछले साल मिल रहा था, तो मेरे ख्याल से ड्रॉप लेना वर्थ है। अगर अगर इसी साल आपको एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है, आईआईटी नहीं बट मान लीजिए एनआईटी या ट्रिपल आईटी मिल रहा है, और आपको उसमें अच्छी ब्रांच भी मिल रही है, तो मेरे ख्याल से आपको उसके साथ जाना चाहिए। वो केवल आपके ऊपर है कि केवल आपको आईआईटी में ही पढ़ना है या किसी भी अच्छे कॉलेज में एक अच्छी ब्रांच आपको चलेगी। तो वैसा है, रफली अपने ऊपर है पूरा। तो दोनों दोनों ऑप्शन है। जैसे मैंने तो ड्रॉप लिया था क्योंकि उस साल आई डोंट थिंक मुझे अच्छा कॉलेज में एक अच्छा वो ब्रांच मिल रहा था। अगले साल मुझे एक बहुत अच्छा कॉलेज में बहुत अच्छा ब्रांच मिल गया, तो वो है। प्रखर मतलब जैसे ये वाली चीज होती है कि मतलब कॉलेज सेलेक्ट करना तो इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपने सेकेंड ईयर भी ड्रॉप लिया और फिर भी आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, प्राइवेट कॉलेज में गए, गवर्नमेंट कॉलेज में गए, तो क्या मतलब कोई बिग कंपनीज में जा ही नहीं सकता है? ऐसा भी है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम एकदम बेकार केस की बात करेंगे। मान लीजिए आप इंडिया के, मतलब मैं वैसे बोल रहा हूँ, आप अपने में से किसी को मत लीजिएगा। आप एक बहुत बेकार कॉलेज में गए, उस केस में क्या होगा, और आपको मान लीजिए ब्रांच भी बेकार मिली, कंप्यूटर साइंस छोड़िए, ब्रांच भी बेकार मिली, तो क्या होगा ना, आपको उस ब्रांच या उस कॉलेज में जो कंपनीज आती होंगी और उस ब्रांच के लिए जो आती होंगी, आपका किसी उनमें से एक जॉब लगेगा, उनमें से किसी एक कंपनी में जॉब लगेगा। बट अगेन आपको पता है कि कंप्यूटर साइंस के लिए आपको क्या पढ़ाई करनी है, वो मैंने जो बताया ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारी चीजें, ये आप अपने जॉब के टाइम भी पढ़ के एक अच्छी कंपनी का इंटरव्यू देके एक अच्छी कंपनी में जा सकते हैं। तो कभी भी आप ये मत मानिए कि अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला और अच्छा ब्रांच नहीं मिला तो आप वो चीज नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा ऑब्वियसली जॉब के टाइम, बट अगेन ये चीज बिल्कुल डूएबल है, आपका आराम से काम हो जाएगा। आप कॉलेज के एक बेकार कॉलेज में बेकार ब्रांच लेने के बाद भी एक अच्छी कंपनी में जा सकते हैं। बशर्ते आपको जॉब के टाइम मेहनत करनी पड़ेगी, वो चीजें पढ़नी पड़ेगी जो कॉलेज में आपको पढ़नी चाहिए। ये तो मतलब लाइफ में होप लूज नहीं करना चाहिए, हमेशा नहीं फाइटिंग नहीं, स्पिरिट होनी चाहिए और लाइफ कंसिस्टेंटली फाइट करते रहो। बिल्कुल बिल्कुल कभी भी होप लूज मत करिए। रीजन भी कि मैं जानता हूँ, मेरे काफी सारे दोस्त हैं जिनकी शुरू में अच्छे कॉलेज में या अच्छे अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट नहीं लगी, बट आज सारे ही अच्छी जगह है लगभग 5-6 साल बाद। तो वही वाली चीज है कि ओवर द टाइम अगर आप कोई चीज डिजर्व करते हो वो आपको मिल जाएगी। शायद 19-20 टाइम में होगा, बट आपको वो चीज मिल जाएगी। वो चीज आपके लिए है अगर, तो आपको मिल जाएगी। कभी भी ये हताश होकर नहीं बैठना है लाइफ में। तो आईआईटी दुनिया का अंत नहीं है, अच्छा कॉलेज दुनिया का अंत नहीं है, बट हाँ आप टारगेट करिए। मैं वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ जी। आई थिंक अगर किसी स्टूडेंट को और कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो अगर फिर हम क्वेश्चन को मतलब सेशन को क्लोज करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 8 तक हम लोग का प्लान था, 8:11 अराउंड हो गया है। 2 मिनट और वेट करते हैं कि किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो उस चीज़ को वो पूछ सकता है। बिल्कुल। स्टूडेंट्स आप चैट में लिख सकते हो अगर आपका कोई क्वेश्चन है। आई थिंक क्वेश्चंस लगभग लोगों का सारा हो गया है। ठीक है, एक बारी मैं थोड़ा सा एम्पावर यू का जो ओवरऑल प्रोसेस है उस पर मैं हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, एक मिनट, एक विक्रम ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द नेक्स्ट वेबिनार। विक्रम, नेक्स्ट वेबिनार में हम लोग कुछ फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड या फिर आरबीआई ऑफिसर हैं उनसे रिलेटेड, और एक हमारे डिजाइनर हैं उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जिससे भी रिलेटेड हम कर पाएँ तो उसको करेंगे। आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन, आप लोग को मतलब आपका फ़ोन नंबर हमारे पास है तो हम व्हाट्सएप के थ्रू आपको सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, जो भी नेक्स्ट वेबिनार हमारा सेटअप हो पाए। क्योंकि डिपेंड करता है कि मेंटर्स अवेलेबल हैं कि नहीं, उनके पास समय है कि नहीं, तो उस हिसाब से हम आपको पूरा प्लान प्रोसेस बता देंगे। सर 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं? 10th के बाद जो है 11th-12th में पीसीएम लेना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि इंजीनियरिंग अगर आपको करना है, ठीक है, तो आपको 10th-12th में पीसीएम लेके ये सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। तो ये आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। और पीसीएम के साथ अगर कंप्यूटर साइंस अगर ऑप्शन लोगे तो आपको और बेटर होगा, अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना चाहते हो स्पेसिफिकली। ये एम्पावर यू का प्रोसेस है, एक बारी मैं इस पर ब्रीफ बताता हूँ।
सबसे पहले आप हमारे पास जब एम्पावर यू के प्रोसेस में आते हैं तो यहाँ पे एक असेसमेंट टेस्ट है। ये असेसमेंट टेस्ट आपको आपके पर्सनल जो इंटरनल एप्टीट्यूड हो उसके बेसिस पे हम साइंटिफिकली मैप करते हैं कि आपके एप्टीट्यूड के हिसाब से बेस्ट स्किल कौन सी है जिसको आप, या बेस्ट कैरियर कौन सा है जिसको आप लेके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये साइंटिफिक बेस्ड टेस्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज करके हमने ये टेस्ट को प्रिपेयर किया है। तो ये आपके को मतलब बिहेवियर को अच्छे से ग्रैप्स कर पाएगा। सेकंड है कि इस टेस्ट के बाद जो है, टेस्ट में मतलब कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है, बहुत जनरल नॉर्मल से क्वेश्चन होंगे। उसके बाद इस टेस्ट के बाद आपको एक रिपोर्ट मिलेगी। उस रिपोर्ट को आप जो है जाके मतलब आप रिपोर्ट को डिस्कस करोगे हमारे कैरियर काउंसलर से, जो 1-to-1 सेशन होगा उसके साथ। लगभग आपका 45 से 1 आवर का एक सेशन होगा जिसमें आप सारी चीजों को डिस्कस करोगे। वो आपको आपके प्रेफरेंस के हिसाब से जो आपने ये टेस्ट दिया उसमें कौन कौन सा कैरियर आया उसके हिसाब से वो सजेस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है काउंसलिंग करने के बाद जब आपको अपना कैरियर, हो सकता है मे बी आपको एक कैरियर पसंद आए, हो सकता है 2-3 कैरियर पसंद आए, तो वो 2-3 कैरियर के ऊपर आप फर्दर इंफॉर्मेशन जान सकते हो हमारे जो वेबिनार है, जिसमें से जो आज हम वेबिनार कर रहे हैं इसका सीरीज 1 है जिसमें हम कंप्यूटर साइंस ब्रांच को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स पे हमने और भी वेबिनार प्लान कर रखा है, सबको आप करोगे। फिर नेक्स्ट हमारा प्लान है कैरियर यात्रा। कैरियर यात्रा में यही सारी चीजें, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को आपने देखा, ठीक है, इसको और इन डेप्थ में एनालाइज करेंगे क्योंकि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही बहुत बड़ा ब्रांच है। इसको हम आधे घंटे 1 घंटे के सेमिनार में चीजों को नहीं फिनिश कर सकते हैं। जो 1 मिनट में कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। ये आप रिपोर्ट्स देख सकते हो कि आप टेस्ट दोगे तो आपको रिपोर्ट्स मिलेगी जो आपके डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी एनालिसिस को बताएगा, जैसे कि आपका कैसा बिहेवियर, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्यूटिव हो, या थिंकिंग एबिलिटी आपकी कैसी है, उसके बेसिस पे चीजों को आपके पर्सनालिटी को बताएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो कैरियर होता है, ठीक है, वो इंटरेस्ट ड्रिवन हो तो ज्यादा बेटर आदमी लाइफ में परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, एक तो हमारे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है तो हम प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और इरैशनल हम कैरियर सिलेक्शन करते हैं। तो ये जो इरैशनल कैरियर सिलेक्शन होता है उसको हम साइंटिफिकली कैरियर सिलेक्शन कराना चाहते हैं इन टेस्ट के थ्रू। ठीक है, और ये जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट स्किल और एबिलिटीज आपने सेलेक्ट की, तो उस हिसाब से आपको बताया जा रहा है कि आपको बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म क्या सेक्टर लेना चाहिए। ठीक है, और उसमें किस सब्जेक्ट में आपका कितना स्कोर है, उस हिसाब से वो सब्जेक्ट किस कैरियर में मैप होता है। ये सारी चीजें आपको इसमें शेयर की जाएगी, और ये लगभग 34 पेज का एक काफी वाइड जो है आपको पर्सपेक्टिव आपके बारे में खुद में बताएगा ये सारी चीजें। तो आई थिंक हम लोग का सेमिनार यहाँ पे क्लोज करते हैं। वेबसाइट हम लोग की एम्पावर यू की वेबसाइट है, आप उस पर जाके सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डेमो क्लिक करके बुक फी डेमो क्लिक करके बुक फी डेमो कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट करके टेस्ट का प्रोसेस पूरा स्टार्ट कर सकते हैं। टेस्ट पूरा फ्री है, आप टेस्ट दीजिए, आपको खुद ही उसमें समझ में आएगा कि हम कितनी अच्छी चीज़ कर रहे हैं, कितनी अच्छी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि सर ने खुद एम्फसाइज किया था कि अगर ये सारी चीज़ें उनके टाइम में अवेलेबल रहती तो उनको कितना बेनिफिट होता। ठीक है, इवन ये चीज़ हम लोग के टाइम में भी अवेलेबल होती तो हम लोग को भी काफ़ी बेनिफिट होता है। और ये चीज़ हम नहीं चाहते कि आप भी कल को ये कहोगे ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे टाइम में अवेलेबल होती तो हम क्या कर पाते। हम चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो, आप अपने कैरियर में, अपने लाइफ में अच्छी ग्रोथ पा सको। तो थैंक यू एवरीवन, दिस इज ऑल फ्रॉम एम्पावर यू साइड टीम। और जयेंद्र, हाँ आशीष, दीपांशु हैज अ क्वेश्चन, प्लीज आंसर दैट। अच्छा, हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी दीपांशु। सर 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग? देखो 11th में तुम्हें पीसीएम सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है तुम्हें। इंजीनियर बनने के लिए जो सब्जेक्ट है, जो हमारा जेई का एग्जाम होता है, जेई का एग्जाम हम क्लियर करते हैं तो हमें इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता है। तो उसके लिए तुम्हारे इंजीनियरिंग के लिए जो सब्जेक्ट है वो पीसीएम हुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक है, ये लोगे। अब इसके साथ तुमको स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अच्छा करना है तो तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट होता है जो 12th में तुम लेते हो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 सब्जेक्ट ले लिया जो कंपलसरी हुआ। उसके बाद तुम्हारे पास इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उसमें अगर तुम कंप्यूटर साइंस लेते हो एज ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना, तो तुमको एक एडेड एडवांटेज मिलेगा कि तुम जो 1 साल फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में पढ़ रहे होगे, वो चीज तुम 11th 12th में एक बेसिक फंडामेंटल तुम्हारा स्ट्रांग हो चुका होगा कंप्यूटर साइंस में।
ठीक है, तो उसका एडेड एडवांटेज तुमको मिलेगा। अगर तुम नहीं भी लेना चाहते, तुम सोचते हो कि मैं अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे फोकस करूंगा, अभी मैं लाइट सब्जेक्ट ले लेता हूँ, जैसे फिजिकल एजुकेशन ले लिया, ठीक है, या फिर हिंदी एज अ सब्जेक्ट ले लिया जो लाइट है, जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर तुम ये लेते हो तो भी तुमको कॉलेज में जाने के बाद सफिशिएंट टाइम मिलेगा कि तुम अपने फंडामेंटल्स को कंप्यूटर साइंस के ब्रश अप कर लो, क्योंकि जो कॉलेज होता है वो कॉलेज लेवल पे ये वो मानते हैं कि आप सब लोग फ्रेशर हो, आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में कोई ज्यादा और वो आपको जीरो से बिल्ड करते हैं, सब कुछ आपको बताते हैं। आई होप आपको प्रॉपरली आंसर मिल गया हो। और और कोई क्वेश्चन है तो कोई भी रेज कर सकता है, नहीं तो फिर हम वेबिनार को क्लोज करते हैं आज का। आशीष, आशीष सर, अनुराग सर, कुछ आप लोग को कुछ कहना है, बच्चों को कोई सजेशन देना है? चलो ठीक है, बाय बाय करते हैं, गुड नाइट करते हैं, बोर्ड का एग्जाम है। अनुराग सर, कुछ आपको बोलना है क्या? नो जैन, नथिंग फ्रॉम माय एंड। ओके ओके, ठीक है, तो अपना आप लोग बोर्ड का एग्जाम कायदे से पढ़ो, क्योंकि ये फंडामेंटल्स ही आपको सब कुछ लाइफ में प्रोवाइड करेगा। तो अभी अच्छे से पढ़ो, बोर्ड में अच्छा परसेंटेज लाओ, फिर 11th-12th में जाओ, वहां से फिर पढ़ाई करके सारी चीजें जो प्रखर ने डिस्कस किया था वो सब आप लोग फॉलो करो। सो थैंक यू फ्रॉम एवरीवन, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू कल्याणी।